Brought to you by ITEL. ये रविराज हैं, देख नहीं सकते, न खुद पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, लेकिन देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में पूरे भारत में 20वीं रैंक हासिल की है। रविराज बिहार के रहने वाले हैं और दृष्टि बाधित हैं, लेकिन उनका सपना उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो था यूपीएससी पास करना। रविराज ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया। पहले अटेम्प्ट में वो सिर्फ प्रीलिम्स तक पहुंचे, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया। बहुत से लोग यहाँ हार मान लेते हैं, सोचते हैं शायद ये रास्ता हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन रविराज ने ऐसा मेहनत बढ़ा दी। आखिरकार चौथे अटेम्प्ट में उनकी मेहनत रंग लाई। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पास किए और 182वीं रैंक हासिल कर ली। इसके बाद उन्हें आईआरएस इनकम टैक्स में जगह मिली। सितंबर 2025 से नागपुर में उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। अब ज्यादातर लोग इतने में संतुष्ट हो जाते हैं, सरकारी नौकरी मिल गई, जिंदगी सेट हो गई। लेकिन रविराज ने कहा नहीं, अभी और करना है। ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। नतीजा ये कि 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने पूरे देश में 20वीं रैंक हासिल कर ली है। अब ये तो थी रविराज की कहानी, लेकिन ये कहानी थोड़ी अधूरी है क्योंकि इसमें एक हीरो है। वो है रविराज की माँ। रविराज कहते हैं कि उनकी सफलता में उनकी माँ का बराबर का हिस्सा है, क्योंकि उनकी माँ ही उनकी आंखें बन गई। माँ किताबें पढ़कर सुनाती थी, रविराज सुनते थे, समझते थे, याद करते थे। जब जवाब लिखना होता तो रविराज बोलते और माँ उसे कॉपी में लिखती जाती। यानी माँ एक साथ रीडर भी थी और राइटर भी। रविराज रोज करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे। जब माँ घर के काम में लग जाती तो उनके लिए यूट्यूब पर लेक्चर चला देती। रविराज उन्हें सुनकर पढ़ाई करते रहते। रविराज की माँ कहती हैं कि बेटे की आंखें नहीं हैं, इसीलिए बड़े होने के बाद भी उसकी देखभाल बच्चे की तरह करनी पड़ती है। पढ़ाई में भी हर कदम पर साथ देना पड़ता है। उनके पिता रंजन कुमार सिन्हा किसान हैं। वो कहते हैं कि बेटे की सफलता में माँ ने सिर्फ माँ का नहीं बल्कि दोस्त और गुरु का भी रोल निभाया है। रविराज मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि वो महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन जैसे तो नहीं बन पाए, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बिल्कुल एडिसन की माँ की तरह ही संभाला है। एडिसन को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि टीचर उन्हें कमजोर समझते थे, लेकिन उनकी माँ को अपने बेटे पर भरोसा था। उन्होंने ही एडिसन को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। बाद में वही एडिसन दुनिया के महान आविष्कारकों में गिने गए। रविराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रविराज ने ठान लिया था कि जिंदगी बस काटनी नहीं है, इतिहास बनाना है। माँ का साथ मिला, मेहनत जारी रही और आज नतीजा सबके सामने है। आज नवादा जिले से लेकर पूरे बिहार में उनकी चर्चा है। जिला अधिकारी से लेकर इलाके के नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि रविराज ने सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि सपनों के लिए आंखों की रोशनी जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है हौसला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।